बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है इसमें एक वजीफ़ा मैं आपको बताऊंगा, बड़ा ही अहम वजीफ़ा है और ये ख़ुसूसन ऐसे अफराद के लिए है जो वक्तन फ़वक्तन हमारी वीडियोज़ के ऊपर कमेंट में इजहार करते रहते हैं इस बात का कि हमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्र की सआदत दे या हम भी वहाँ पर जा सकें। तो उनके लिए ये ख़ुसूसी तौर के ऊपर वीडियो है। अगर वो इसको देखेंगे और जिस तरह बताया जाए उस तरह करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का बड़ा ख़ास फ़ज़ल करम उनके ऊपर होगा और वो बहुत जल्द उम्रा की सआदत हासिल कर पाएँगे इंशाअल्लाह ताला। पहली चीज़ तो ये है कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते रहें, दुआ करते रहें, दुआ करते रहें। जब भी आप दुआ माँगें, साथ में ख़ास तौर के ऊपर आप हरमैन शरीफ़ैन की हाज़िरी की दुआ भी ज़रूर करें। दुआ को बिल्कुल भी ना छोड़ें, कभी भी मायूस मत हों। और दूसरी चीज़ ये है कि अपनी ताकत के मुताबिक आप तैयारी करते रहें। मसलन आप 1 महीने के अंदर 1000 रुपया अलहदा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो वो निकाल कर अलहदा रख दें और इस नीयत के साथ कि मैं इंशाअल्लाह ताला ये उम्रे के लिए जमा कर रहा हूँ या जमा कर रही हूँ, तो मैंने इनके साथ उम्रे के ऊपर जाना है। तो ये आप महीने में 2000 निकाल सकते हैं, 3 निकाल सकते हैं, यानी जितनी आप कर सकते हैं उतना आपने ज़रूर निकालना है। कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर हमने एक तरह का अपनी ख़्वाहिश का सच्चा इज़हार करना है कि या अल्लाह, सिर्फ़ एक ख़्वाहिश ही नहीं है बल्कि मैं उसके ऊपर अमल भी कर रहा हूँ। तो आप कुछ न कुछ ज़रूर निकालें अपनी आमदन में से 1000, 2000, 3 या 500, एक 100 रुपया ही क्यों ना हो, लेकिन निकालें ज़रूर। इसके अलावा जो है आपने 2 काम करने हैं। एक काम, जब आप अज़ान सुनें तो अज़ान को तवज्जो के साथ सुनें और अज़ान जब मुकम्मल हो जाए, अज़ान को तवज्जो से सुनने का मुराद ये है कि आपने साथ में जवाब देने हैं अज़ान के। और फिर जब अज़ान मुकम्मल हो जाए उसके बाद दुरूशी पढ़िए, दुरूशी पढ़ने के बाद जो अज़ान के बाद की दुआ है, उस दुआ को पढ़िए और दुआ पढ़ने के बाद आपने 3 मरतबा तलबिया पढ़ना है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। 3 मरतबा आपने तलबिया पढ़ना है। अज़ान सुनें, जवाब दें, दुरूशी पढ़ें, दुआ पढ़ें, फिर तलबिया पढ़ना है। ये हर अज़ान के साथ आपका अमल होना चाहिए। उसके बाद जब आपने नमाज अदा कर लेनी है, ये दूसरा काम आपका ये है, दूसरा वजीफ़ा आप कह लें या इसी वजीफ़े का दूसरा जुज़ आप कह लें। दूसरा ये कि जब आपने नमाज अदा कर लेनी है तो नमाज अदा करने के बाद आपने अपनी जगह पर बैठे हुए दूसरी तस्बीहात कर लें, जैसे आयतुल कुर्सी हम पढ़ते हैं, तस्बीहात को हम पढ़ते हैं। ये सारा पढ़ने के बाद आपने वहीं पर बैठे हुए अव्वल 3 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद फिर आपने यहाँ पर 7 मरतबा तलबिया पढ़ना है, वही लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। 7 मरतबा इसको मुकम्मल पढ़ना है और फिर आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है, अव्वल भी और 3 मरतबा आखिर में भी। इसके बाद आपने पढ़ना है या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाली वल इकराम, या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाली वल इकराम। ये आपने फिर 5 मरतबा पढ़ना है। या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाली वल इकराम, ये आपने 5 मरतबा पढ़ना है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है। वक़्त है तो अच्छे तरीके से लंबी दुआ कर लें, वक़्त नहीं है तो इख्तिसार के साथ आप दुआ कर लें कि मौला करीम मुझे अपने घर की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस आपकी मस्जिद की बाअदब और मकबूल हाज़िरी जल्द और बार-बार नसीब फरमा। नाज़रीन इकराम, बाज़ लोगों के ज़हन के अंदर एक बात होती है कि हमारे पास पैसा होगा तो फिर ही हम जाएँगे। याद रखिए, यहाँ इंसान पैसे से नहीं जाता, यहाँ नसीब से जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमने खुद वहाँ पर देखे और उसके अलावा भी यहाँ पर भी आप अपने मोहल्ले में, बस्ती में आप उन लोगों को देख सकते हैं। ऐसे लोग होंगे कि जिनके पास इतने अखराजात नहीं हैं या इतने वसाइल नहीं हैं कि वो खुद से उम्रा के ऊपर जा सकें। लेकिन आप उनसे बात करेंगे, आप उनसे पूछेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये बंदा 2 मरतबा उम्रा पर जा चुका है, 3 मरतबा जा चुका है, 4 मरतबा जा चुका है। और कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता और वो हज भी करके आ जाते हैं। तो बात पैसे की नहीं होती, बात नसीब की होती है। और बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं हमारे इर्द-गिर्द कि जिनके पास पैसा है, अगर वो चाहें तो हर दिन का सफ़र कर सकते हैं, बाहर का, किसी भी कंट्री का कर सकते हैं, इतना पैसा है उनके पास। लेकिन इसके बावजूद उनको उम्रा की तौफ़ीक नहीं होती। हालाँकि वो हज भी कर सकते हैं और हर साल कर सकते हैं, लेकिन उनको उम्रा की तौफ़ीक इसके बावजूद भी नहीं होती। तो बात सिर्फ़ पैसे की नहीं है, बात है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसको कबूल करता है और नसीब की बात है। बहुत सारे ऐसे हमने खुद वहाँ पर देखे जिनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वो उम्रा के ऊपर आ गए। और मेरी कई एक वीडियोज़ के नीचे जो मैंने इस तरह के वज़ाइफ बताए हैं
کئی ہمارے بھائیوں اور بہنوں نے آ کر کمنٹ کیے، انہوں نے کہا جی میں نے یہ عمل کیا اور مجھے واقعتاً اللہ رب العزت نے عمرہ کی سعادت نصیب فرما دی۔ اور کسی نے لکھا کہ میں نے یہ عمل کیا اور میں کئی مرتبہ عمرے کی سعادت حاصل کر چکا ہوں۔ تو بات یقین کی بھی ہے، اگر یقین کے ساتھ ہم عمل کریں گے، اور کئی جو ہیں وہ انہوں نے یہ بھی کہا، دو تین افراد نے یہ بھی لکھا جی وظائف سے کیا ہوتا ہے، تو ہوتا ہے جب اللہ رب العزت کرتے ہیں اور ہم دل سے یقین کامل کے ساتھ ہم وظیفے کو کرتے ہیں، اور پورا بھروسہ رکھ کے اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر پورا یقین رکھ کے ہم وظیفہ کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، تو پھر ہم جیسے مانگتے ہیں خالق کائنات ہمیں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو آپ بھی اگر چاہتے ہیں عمرہ کی سعادت کو حاصل کرنا، حج کی سعادت کو حاصل کرنا، تو پھر آج سے ہی بلکہ ابھی سے ہی آپ ارادہ کر لیں اور اس وظیفے کو آپ شروع کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العزت فضل کرم فرمائیں گے، قبولیت فرمائیں گے، اور آپ بہت جلد وہاں پر ہوں گے، اور جب وہاں پہنچ جائیں گے تو میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔